अब हमें अपने 28 लोग प्यारे हैं ये या सीमा हैदर प्यारी है? मैं आपसे पूछता हूँ। आज के टाइम में क्वेश्चन ये है कि हमारे 28 भारतीयों की शहादत एक तरफ है वर्सेस सीमा हैदर है। कौन सी चीज़ को हम भारतीय पसंद करेंगे? क्या हम अपने भारतीयों की शहादत को पसंद करेंगे या सीमा की मेहमान नवाजी को पसंद करेंगे? भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की आंतरिक सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों को हम भारतीय पहले हैं, उनको श्रद्धांजलि देना पहले है, हमारी सुरक्षा पहले है, हमारा देश पहले है, या ये सीमा हैदर है? आप बताओ। मैं 1.5 साल से आवाज़ लगा रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको या तो डिपोर्ट करो या इसको शेल्टर होम में रखो। लेकिन सीमा तो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है। सीमा हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। सीमा कहती है कि मैं हिंदुस्तान में सेफ हूँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे। वो एक मूवी नहीं आई थी, आपने देखा होगा, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें एक मुलजिम को पेश किया गया, उससे सवाल किए गए कि आप कौन से पंडित हो? मैं ये ब्राह्मण हूँ। आपका गोद कौन सा? ये है। आप ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। लास्ट में जब उसने जो है ना, इसने अक्षय कुमार ने सवाल किया कि उसमें कौन सा गुण है, कौन सा गोत है, तो उसने लास्ट में मुंह से निकल गया या अल्लाह। वो भी पूरा ब्राह्मण बना हुआ था, चोटी भी रखी हुई थी, जनेऊ भी पहने हुआ था, सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये हिंदी भी लिखना जानती है, इंग्लिश भी लिखना जानती है, बिल्कुल एक्सपर्ट है ये। तो ऐसा नहीं है कोई अगर ये कह दे, कोई क्राइम करके ये कह दे कि मैं जो है भारत माता की जय कहता हूँ, तो उससे क्राइम नहीं छुप जाएगा भाई। वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ मात्र चोला है, भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, सरकार को गुमराह करने का तरीका है, और हमारे नेताओं को भी वो दिखाने का तरीका है बचने के लिए। मैं शरण में आई हूँ। अगर शरण में आपको आना था तो हमारा भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, आप वीज़ा लेके आते। और अगर आप जिस दिन आपने एंट्री की थी उसी दिन अगले दिन आके कोर्ट में सरेंडर करते। आप 2 महीने तक क्यों छुपते फिरे अगर शरण में आए थे तो? जो लोग शरण में आते हैं, हमारे भारत की के नेताओं की शरण में जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे नेताओं ने वहाँ पाकिस्तान में हाई कमीशन खोला हुआ ना, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ आवेदन करो। अगर कल को कोई आतंकवादी सरहद पार से इलीगल आ जाए और वो भारत में आके छुप के रहने लगे और वो पकड़ा जाए, कोई कांड कर दे और वो भी कहने लगे कि भारत सरकार की जय, भारत के नेताओं की जय, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? या भारत की सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट उसको छोड़? एक पत्रकार वहाँ जाता है, वो खूब कुंडी खड़खड़ाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। एक बाहर का आया हुआ व्यक्ति के लिए दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये ड्रिप लगवाती है हॉस्पिटल में, उसकी वीडियो, और पानी पीती है उसकी वीडियो, यहाँ तक के छोटे मोटे जितने भी काम करती है, कपड़े धोती है, दूसरे काम करती है, सबकी वीडियो डालती है। तो इनके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, घर के बाहर भी अंदर भी लगा हुआ है। तो अगर वो आया, कैसे वो अंदर आया, कैसे कहती है थप्पड़ मारे नहीं मारे, क्या किया? दिखाओ वीडियो, अंदर कैमरा है ना, बाहर घर के बाहर भी कैमरा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ सबको कि ये ऐसे अंदर आया, ऐसे लात मारी। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी वारदात हुए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया, उसके बाद से देश में काफ़ी उबाल है। इसके साथ साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई महिला सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी? सीमा हैदर को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोगों में काफ़ी रोष है। लेकिन सीमा हैदर वीडियो बनाकर अपील कर रही है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से कि मैं हिंदुस्तान की बहू हूं, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं हिंदुस्तान में ही सेफ हूं। और एक और ट्विस्ट आ गया है कि सीमा हैदर पर बीते दिनों हमला हुआ है। एक व्यक्ति सीमा हैदर के घर जाता है और उन पर हमला करता है, चाटा जड़ता, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि सीमा हैदर को इस वक्त पाकिस्तान जाना क्यों जरूरी है? सीमा को लेकर लोगों में क्यों गुस्सा है? इन्हीं बातों को जानेंगे आज। हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रसिद्ध वकील मोमिन मलिक साहब जुड़े हुए हैं। वकील साहब, सीमा हैदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे थे, धीरे धीरे करके पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा हैदर जो है अभी भी हिंदुस्तान में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहलगाम का मैटर होने के बाद ना केवल भारत, बल्कि भारत सरकार, बल्कि भारत का बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दुनिया के तमाम वो लोग जो इंसानियत को मानते हैं, सभी ने इस घटना का कंडेम किया और सभी गुस्से में थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन 28 लोगों का क्या कसूर था? वो लोग पर्यटक थे, हमारे भारतीय थे। क्यों
क्यों मारा गया, क्यों शहीद किया गया? सवाल ये पैदा होता कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, या उनका पर्सनल किसी से रिवेंज था, कोई उनका प्रॉपर्टी विवाद था, कोई पैसों का लेन देन था, क्या था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके माथे पर और उनके जन्म पर एक टैग लगा हुआ था कि उन्होंने भारत की मातृभूमि में उन्होंने जन्म लिया था। सिर्फ ये कारण था कि उन्होंने भारत की सरजमीन पर, भारत की मातृभूमि पर उनका जन्म था, वो भारतीय थे। वो इसीलिए उनको टारगेट करके जो ना शहीद किया गया कि वो भारतीय थे, और कोई उनका कसूर नहीं था। ये कसूर नहीं है, बल्कि ये प्राउड है कि जो लोग भारत की जमीन पर पैदा हुए हैं। लेकिन आप अब जब शुरुआत से मांग करते आए हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसी पे ये मैटर होने के बाद देश की सरकारों ने एक्शन लिया, पूरा देश के मूड को समझा। सरकारों ने भी गुस्से में थी, जो नेता लोग हैं, जो हमारी सरकार है, वो भी गुस्से में थी। तो जो सरकार को इस वक्त में ऐसा लगा कि ये जरूरी कदम स्टेप उठाने चाहिए, तो जो उन्होंने समझा कि ये स्टेप उठने चाहिए, जो उन्होंने वो स्टेप लिए, उनमें एक स्टेप ये भी था कि भारत के अंदर जितने भी लोग वीज़ाज पर पाकिस्तान के जो लोग रह रहे हैं, उन सबको एग्जिट किया जाए। ये भारत सरकार का निर्णय नहीं है, ये खुद पूरे देश का माहौल जानने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया, मूड को भाप करके। तो जब ये फैसला सब पाकिस्तानियों पे लागू होता है, तो ये सीमा भी तो पाकिस्तान की है, ये इलीगल आई हुई है भाई। जो लोग वीज़ा लेकर के, वीज़ा कब मिलता है पाकिस्तान के लोगों को? वीज़ा जब मिलता है जब उसको भारत का कोई व्यक्ति स्पॉन्सर करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि इसके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मेरी है, ये कोई यहाँ पर क्राइम नहीं करेगा और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो वो भारत सरकार को अपना स्पॉन्सर लेटर भेजता है, हाई कमीशन में स्पॉन्सर लेटर भेजता है। उसके बाद वो दिल्ली वेरिफिकेशन के लिए जाता है, और उसमें आईबी और रो की या सीआईडी की जो है वेरिफिकेशन होने के बाद जब क्लीन चिट मिलती है, तब हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है वो उनको वीज़ा ग्रांट करता है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद, भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, जब वो भारत में आए हुए थे, जब भारत सरकार ने उनको सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद, सीआईडी वेरिफिकेशन होने के बाद ये तसल्ली होगी कि कोई गलत काम भारत में नहीं करेंगे, और मंजूरी उनको दे दी और उनको वीज़ा मिल गया, तब उनको बाहर कर दिया, तो ये महिला तो इलीगल आई हुई है। जो मंजूरी लेके आए थे उनको भारत सरकार ने जो ना बाहर कर दिया। 1 साल का बच्चा भी यहाँ रह गया, माँ चली गई, 2 साल का बच्चा रह गया, माँ चली गई, और बच्चे चले गए, माँ भारतीय थी तो यहाँ रहेगी। तो वो सब गए ना, जो पाकिस्तान के थे वो सब गए, जो भारत के थे वो सब वापस आए। तो ये क्यों रहे यहाँ, क्यों रहे? और ये सिर्फ बचने के लिए चोला उड़ रही है, भारत सरकार की जय जयकार कर रही है। और कौन? सीमा हैदर भारत सरकार की जय जयकार कर रही है बचने के लिए। अच्छा। भारत सरकार की अगर प्रशंसा करेगा, आप करोगे क्यों? आप भारतीय हो, मैं करूंगा, मैं भारतीय हूँ, भारत की जनता करेगी। वोट किसकी है? आपके पास वोट है आपके पास वोट, मेरे पास वोट है, भारत के लोगों के पास वोट है। तो वोट कौन दे रहा है? सरकार को हम दे रहे हैं, आप दे रहे हो, भारतीय जनता दे रही है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी किसके नेता हैं? हमारे नेता हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह जी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम सब जो नागरिक है, इनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से देश का जो तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, बीएसएफ है, या दूसरी जो एजेंसीज हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। तभी तो आप और हम चैन से सो रहे हैं। ये जो उनकी तारीफ कर रही है, ये सिर्फ बचने के लिए कर रही है, ताकि इसको आँच ना आए और इसको ये भारत में पैर को पसार सके। और ये गुमराह कर रही है भारत की सरकार को, भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, और ये जो जय जयकार करके उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। अगर कल को कोई आतंकवादी सरहद पार से इलीगल आ जाए और वो भारत में आके छुप के रहने लगे, और वो पकड़ा जाए और कोई कांड कर दे और वो भी कहने लगे कि भारत सरकार की जय, भारत के नेताओं की जय, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? या भारत की सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट उसको छोड़ देगा? मतलब सीमा हैदर पर भरोसा करने लायक नहीं है। बिल्कुल भी सरकार ने भरोसे के लायक जो है वो किसी को नहीं समझा, तभी तो एग्जिट किया सभी को। आप समझो ना ये बात। सीमा हैदर फिर यहाँ कैसे है? ये तो सरकार बताए क्यों है यहाँ।
एफआईआर है, अगर सरकार चाहे तो उस एफआईआर को कमिश्नर को ऑर्डर दे करके ये एक कैंसलेशन रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करे कि हमने इस एफआईआर को कैंसिल करने का डिसीजन लिया है भारत सरकार ने और हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसी समय जो कैंसलेशन रिपोर्ट जाएगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और इसको डिपोर्ट आप कर सकते अच्छा, हो। इस वक्त सीमा को पाकिस्तान जाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? 26 लोग 28 लोग हमारे 28 भारतीय, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत, जिसकी वजह से पूरा देश उबाल में है। अब हमें अपने 28 लोग प्यारे हैं ये या सीमा हैदर प्यारी है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज के टाइम में क्वेश्चन ये है कि हमारे 28 भारतीयों की शहादत एक तरफ है वर्सेस सीमा हैदर है। कौन सी चीज़ को हम भारतीय पसंद करेंगे? क्या हम अपने भारतीयों की शहादत को पसंद करेंगे या सीमा की मेहमान नवाजी को पसंद करेंगे? भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की आंतरिक सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों को हम भारतीय पहले हैं, उनको श्रद्धांजलि देना पहले है, हमारी सुरक्षा पहले है, हमारा देश पहले है, या ये सीमा हैदर है? आप बताओ। नहीं तो सीमा भावुक वीडियो बना रही है, पीएम मोदी से अपील कर रही है, योगी जी से अपील कर रही है कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूँ, मैं सनातन धर्म अपना लिया, मेरे एक बच्चे भी यहाँ पर हो गए, एक बेटी भी हुई है। अरे बहू कहाँ से यार, बहू है ही नहीं, कहाँ से बहू है? जब इसकी बेल हुई तो इसने जो बेल एप्लीकेशन के अंदर एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट पे इसने कहा कि मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। वो एफिडेविट है मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप अपने टीवी चैनल पे लगाना उसको। उसके अंदर कहती है बेल एप्लीकेशन के अंदर और एफिडेविट के अंदर, अंडरटेकिंग के अंदर, मैं अपने बच्चों को लेकर के नेपाल आई हुई थी और गलती से मैं भारत में एंट्री कर गई हूँ। कहाँ कहा उसने? और अगर वो भारत सरकार को इतना ही समझती थी, इतना ही अच्छा समझती थी, तो 2-3 महीने क्यों छुपती फिरी? जिस दिन एंटर किया था उस दिन कोर्ट में पेश हो जाती कि मैं भारत सरकार को अच्छा मानती हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं शरण लेना चाहती हूँ और मैं आई हूँ, तो मैं आपके कोर्ट में जो अपना आपको आत्मसमर्पण कर रही हूँ। छुपती फिरी, जब पकड़ी गई, जब कहती है जी भारत माता की जय, देश के नेताओं की जय, वो सब चोला है, मूर्ख बना, ढोंग है, मूर्ख बनाने का तरीका है, इस पे यकीन नहीं कर सकते। मैं 1.5 साल से आवाज़ लगा रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको या तो डिपोर्ट करो या इसको शेल्टर होम में रखो। सीमा तो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, सीमा हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, सीमा कहती है कि मैं हिंदुस्तान में सेफ हूँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे। वो एक मूवी नहीं आई थी, आपने देखा होगा, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें एक मुलजिम को पेश किया गया, उससे सवाल किए गए कि आप कौन से पंडित हो? मैं ये ब्राह्मण हूँ। आपका गोत्र कौन सा? ये है। आप ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। लास्ट में जब उसने जो है ना, इसने अक्षय कुमार ने सवाल किया कि उसमें कौन सा गुण है, कौन सा गोत्र है, तो उसने लास्ट में मुंह से निकल गया या अल्लाह। वो भी पूरा ब्राह्मण बना हुआ था, चोटी भी रखी हुई थी, जनेऊ भी पहने हुआ था, सारी भाषाओं का ज्ञान था, ये हिंदी भी लिखना जानती है, इंग्लिश भी लिखना जानती है, बिल्कुल एक्सपर्ट है ये। तो ऐसा नहीं है, कोई अगर ये कह दे, कोई क्राइम करके ये कह दे कि मैं जो है भारत माता की जय कहता हूँ, तो उससे क्राइम नहीं छुप जाएगा भाई। वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ मात्र चोला है, भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, सरकार को गुमराह करने का तरीका है और हमारे नेताओं को भी वो दिखाने का तरीका है बचने के लिए। मैं शरण में आई हूँ, अगर शरण में आपको आना था तो हमारा भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, आप वीज़ा लेके आते। और अगर आप जिस दिन आपने एंट्री की थी उसी दिन अगले दिन आके कोर्ट में सरेंडर करते। आप 2 महीने तक क्यों छुपते फिरे अगर शरण में आए थे? तो जो लोग शरण में आते हैं, हमारे भारत के नेताओं की शरण में जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे नेताओं ने वहाँ पाकिस्तान में हाई कमीशन खोला हुआ ना, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ आवेदन करो। वो जायज़ किसी का काम रोकते नहीं, हमारे अधिकारी सबको वीजा देते हैं। बीते दिनों सीमा हैदर के घर में एक व्यक्ति घुसता है और ऐसा कहता है कि उनके ऊपर तमाचा मारने की कोशिश करता है, गला दबाने की कोशिश करता है, तमाम खबरें मीडिया में घूम रही है। क्या पता ये स्टोरी है, कॉन्क्रीट स्टोरी है, प्लांटेड है, क्या है? एक पत्रकार वहाँ जाता है, वो खूब कुंडी खड़खड़ाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। एक बाहर का आया हुआ व्यक्ति के लिए दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये ड्रिप लगवाती है हॉस्पिटल में, उसकी वीडियो, और पानी पीती है उसकी वीडियो, यहाँ तक के छोटे मोटे जितने भी काम करती है, कपड़े धोती है, दूसरे काम करती है, सबकी वीडियो डालती है। तो इनके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, घर के बाहर भी अंदर भी लगा हुआ है। तो अगर वो आया, कैसे वो अंदर आया, कैसे कहती है थप्पड़ मारे नहीं मारे, क्या किया? दिखाओ वीडियो, अंदर कैमरा है ना, बाहर घर के बाहर भी कैमरा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ सबको कि ये ऐसे अंदर आया, ऐसे लात मारी। ये सब जो है देश को, क्योंकि सारा देश आज के इसके खिलाफ खड़ा हो गया है,
देश का हिंदू संगठन, देश के दूसरे तमाम लोग, भारत की माएँ बहनें बेटियां सब इसके खिलाफ है। पूरा भारत खिलाफ है आज इसके, सीमा हैदर के। सब के इसके खिलाफ है। रबूपुरा के लोग इसके खिलाफ है, मीना समाज के लोग इसके खिलाफ है। सब चाहते हैं जब सब गए तो इसको भी बाहर निकालो। तो उस चीज़ को गुमराह करने के लिए ये जो है ये एक तरह से प्लांटेड है। इसकी जांच होनी चाहिए और दिखाओ वीडियो। हम तो कहते हैं दिखाओ, दुनिया देखना चाहती है। जब आप छोटी छोटी बातों, कपड़े, कोई बच्चे के कपड़े ले रहा है या कोई गिफ्ट भी आ रहा है उसको खोल के बता रही है कि ये गिफ्ट आया, तमाम वीडियो बनाती है। आपके अंदर कैमरा अंदर भी लगा हुआ, बाहर भी लगा हुआ, दिखा दो आप हकीकत, सबको पता चल जाएगा। वीपी सिंह ने कहा कि जांच पड़ताल हो रहा है, उस व्यक्ति से पूछताछ किया जा रहा है कि क्या मकसद था, किसने भेजा। ऐसा है, वो व्यक्ति हदीस नहीं है, वो जो कह देगा वही हो जाएगा। नहीं, वो हदीस नहीं है। सबको पता है वो अपना दिमाग कहाँ किसके जरिए से जो ना यूज़ करा रहा है, कौन कौन से वो बात जो है ना उसको रोकता है और वो उसी के हिसाब से बोलती है। वो निर्भया कांड में नहीं देखा था, सारा देश एक तरफ था, वो व्यक्ति एक तरफ था कि नहीं था? सारे देश जो उस बहन के साथ निर्भया कांड हुआ था वो एक तरफ वो एक तरफ था, सारा देश एक तरफ था। उस व्यक्ति के मेरे बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, देश जानता है उस व्यक्ति मतलब हर हाल में सीमा हैदर को पाकिस्तान अब भेज देना चाहिए। भेज नहीं, या दो काम है। अगर भारत सरकार उसको जो है वो डिपोर्ट नहीं कर रही है तो उसका अच्छा तरीका है, उसकी बेल कैंसिल करा के उसको जेल में रखो। ना सुरक्षा देने की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिसकर्मी तो लगाने बेबी भी हुआ है 2 महीने के 1 महीने पहले। तो बेबी जो जेलों में महिलाएं उनके बेबी नहीं है क्या? उनके भी ऐसे भी बेबी है, वो भी रखती है वहाँ। सुरक्षित तो रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ना पुलिसकर्मी लगाने पड़ेंगे और देश का माहौल भी जो है शांत हो जाएगा। इसको या तो जेल करो या डिपोर्ट करो। चलिए, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।